बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करने लगे हैं, जो शॉर्ट टर्म सिलेबस में लिखा हुआ है। इससे पहले मैंने जो लेक्चर 3.4 के अपलोड किए हैं वो देख लीजिएगा, उससे आपको आसानी होगी। और इसमें लिखा हुआ है 4 के सेकंड पार्ट में वैल्यू एट द फॉलोइंग इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल मतलब ना ख़त्म होने वाले इंटीग्रल्स होते हैं। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले जो भी रकम हो, इंडेफिनेट इंटीग्रल हो, उसको लेट कर लेना आई के इक्वल। आई के इक्वल हमने क्या लेट करना है अपने क्वेश्चन को, और क्वेश्चन की रकम क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स के इक्वल हमने लेट कर लिया। हमने 3 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, तो आपने इसको फर्स्ट फंक्शन नाम देना है, ये वाला पूरे का पूरा। इसके साथ 1 लिख के आपने इसे 2 का नाम दे दिया। अब इसको सॉल्व करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें मतलब ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपने यहाँ पे आई लिखा मैंने, ठीक है, ये आई तो लेट किया। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बता चुका हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ये हमने पहला फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस, जब भी इंडेफिनेट इंटीग्रल के तो आई के इक्वल लेट कर लेना, उस फंक्शन को फर्स्ट कह देना है। तो आपने जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसके साथ 1 लिख के दूसरा फंक्शन। अब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी ओवर डी एक्स हमें किसका चाहिए, एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए। और यहाँ पे और इंटीग्रेशन हमें किसकी चाहिए, डी ओवर डी एक्स हमें, सॉरी इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। 1 हमारा सेकंड फंक्शन है और इसकी हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह के लॉजिक्स के लिहाज से क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम, ये हमारा क्वेश्चन आई की इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट एक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो यहाँ पे हमने इसका इंटीग्रल एक्स लिख लिया इस रकम का। अब यहाँ पे वो पूरा पावर रूल लगेगा। हमने यहाँ पे डी ओवर डी एक्स किसका लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर की पावर 1/2 का। अपने इसका और 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, मतलब यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव भी लेना है। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स होती है, और यहाँ पे हमने डी एक्स लिख दिया। ये 1 की इंटीग्रेशन को अप्लाई किया। अब यहाँ पे आपके पास ये रकम है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स लिख दिया माइनस, ये बड़ी डिटेल में मैं कर रहा हूँ इंटीग्रल का साइन। अब डेरिवेटिव लेना है हमने इस रकम का। डेरिवेटिव का मेथड ये होता है, आप इसको पावर रिड्यूस करना चाहते हैं आप, इसलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस वीडियो जो मैंने 2 चैप्टर के लेक्चर अपलोड किए हैं वो देख लीजिएगा, उससे आपको आसानी होगी। डेरिवेटिव पावर, हमने पावर रूल अप्लाई करते हैं, पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक लेस कर देंगे। 1/2 में से क्या माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। मतलब पावर पहले, पावर में से 1 लेस, पावर के बगैर डेरिवेटिव लिखते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, और कांस्टेंट ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो मतलब एक्स स्क्वायर का पावर पहले, पावर में से एक लेस, पावर के बगैर डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 होता है। तो हमने इसका डेरिवेटिव ये लिख दिया, x यहाँ पे आई, ये x हमने यहाँ पे लिख दिया, और dx हमने इस लिहाज से इसको अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये रकम है 2:2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2:2 से कैंसिल हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स है, और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1/2 रह जाएगा। एक्स एक्स से मल्टीप्लाइड होगा एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स हमने लिख दिया। अब पावर को पॉजिटिव करने का मेथड क्या होता है, आपने यहाँ पे नेगेटिव पावर है, आपने इसको पॉजिटिव करना है, तो आप इधर क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर हमने ऊपर ही रहने दिया और इसको हमने ओवर में लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को। तो ये रकम नेगेटिव थी, पावर पॉजिटिव करने के लिए इसे 1/2 1/2 स्क्वायर रूट को कहते हैं।
अब इन तमाम क्वेश्चनों में आप जितने भी इस 4 के सेकंड और अब इसके बाद हम 5th पार्ट करेंगे जो शॉर्ट टर्म सिलेबस के, उसमें यही पैटर्न अप्लाई होगा। मतलब यहाँ पे आप पहुँच जाएँगे, फिर आपने इसको नीचे अगर देखें ये स्क्वायर रूट है, ये एक्स स्क्वायर है, तो आपने इसक ये प्रीवियस भी हमने एक क्वेश्चन किया था, तो प्रीवियस वीडियो भी आप देख लें, उससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर नीचे स्क्वायर रूट हो और ऊपर एक्स स्क्वायर हो तो फिर ये ऊपर नहीं लेके जानी, फिर इसका ट्रैक क्या होता है, हमने इसी को इस तरह का बनाना होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है लेकिन नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, हमें यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर चाहिए। तो हम अपने पास से इस रकम में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, माइनस या ऊपर भी एक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में हो, तो इसका ट्रैक आपने कैसे यूज़ करना होता है, तो आपने इसको सेम इस तरह का बनाना है। तो आपने अपने पास से ए स्क्वायर माइनस किया तो ए स्क्वायर आपको प्लस भी करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे इस स्टेप में आपने थोड़ी सी लॉजिक ये यूज़ करनी है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर था, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, तो आपने अपने पास से माइनस किया तो इसी को आपने अपने पास से प्लस कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास रकम आ गई, इसके लिहाज से हमने रकम लिखी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे x आ गया इंटीग्रल। आप देखें हम इस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के ओवर में भी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए इस तरह का बनाना, तो हमने ये किया ना, इसके एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के ओवर में भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे और प्लस ए स्क्वायर के ओवर में भी हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे, और डी एक्स हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखें ये सेम रकम है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब ये क्या होगा, ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है, इनमें ये बात आपने ज़हन में रखनी है, क्वेश्चन वापस रिवर्स आएगा। तो आपने यहाँ पे एक पे स्क्वायर रूट है, एक पे स्क्वायर रूट नहीं है, तो जिस पे स्क्वायर रूट नहीं है तो उस पे स्क्वायर रूट आ जाता है। ये हमने इसको कैंसिल करेंगे ना, इसकी पावर 1 होती है, 1/1 से 1/2 माइनस होगा तो ये आ जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पे हम इसको इस इंटीग्रल को इधर से मल्टीप्लाइड, इधर से डी एक्स आ गया। इसी तरह प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे इंटीग्रल इससे भी मल्टीप्लाइड किया ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और डी एक्स हमने लिख लिया। अब थोड़ा सा गौर करें, ये वाली जो रकम है, ये वाली जो रकम है, ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको हमने किसके इक्वल लिखा हुआ है, आई के इक्वल लिखा हुआ है। तो यानी कि ये रकम और ये रकम सेम है, सो हम इसकी जगह पे आई लिख लेंगे, मतलब ये रकम तो आई के इक्वल हो जाएगी, ये आई के इक्वल हमारा क्वेश्चन चाह रहा था। तो यहाँ पे हमने आई लिखा, और यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा मज़ीद देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे एक्स है, और इसकी जगह पे हमने आई लिख लिया इस रकम की जगह पे, और यहाँ पे ए स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर लिख लिया, यानी कि, और यहाँ पे 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये इंटीग्रेशन में ये हमारे पास है, ये आई इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, मतलब दोनों आई हम एक तरफ कर लेते हैं, आई में 1 आई प्लस करेंगे 2 आई हो जाएगा। तो बाकी रकम हमने इसमें लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स, और ये आई तो उधर चला गया, ये माइनस ए स्क्वायर और 1/, में क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो ये देखें 1 आई और 1 आई कितने हो जाएंगे, 2 आई हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसी को लॉजिक को मज़ीद आगे एक्सपेंड कर रकम को देखते हैं, तो 1 आई और 1 आई कितने हो जाएंगे, 2 आई हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास रकम क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और x और माइनस ए स्क्वायर और 1, और यहाँ पे रकम क्या है हमारे पास, यहाँ पे रकम है ये वाली रकम, तो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx लिख लिया। 2 इधर मल्टीप्लाइड है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, i इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और x, और इसके ओवर में 2 आ गया, और a स्क्वायर के ओवर में 2 इधर मल्टीप्लाइड, इसके ओवर में भी आके डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन है जैसे हमने 3.3 में एक क्वेश्चन किया था, तो आपने इसको मतलब हर क्वेश्चन में यहाँ पे इसको प्लस सी हमने नाम दे दिया, और ये 1 इक्वेशन हमने यहाँ पे क्वेश्चन को रोक देना है, और अब सेपरेट से हमने किसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा 9, अपने 9 लिखा, और कौन सी रकम को सॉल्व करना है, ये इंटीग्रल को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन पैटर्न पे, और आप कोशिश करें 3.3 को पहले देख लें, इसमें मैंने ये काफ़ी डिटेल में सब्स्टिट्यूशन पैटर्न का डिस्कस किया है।
तो यहाँ पे इसको हम इतना पोर्शन जो है, ये वाली जो रकम है, इसका हम जो आंसर फाइंड करेंगे इसमें रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारा आई क्वेश्चन के इक्वल था और आई का हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अब इस पार्ट को, इंटीग्रल को हमने अलग से सॉल्व करना है लॉन्ग के लिहाज से। अब सब्स्टिट्यूशन 3 तरह की होती हैं, उसमें मैंने 3.4 कोशिश करें, पहले उस वीडियो को देख लें, उसके जो क्वेश्चन समझाए गए हैं, तो आप एक कंसेक्टिविटी में देखेंगे लेक्चर, तो आपको समझ भी ज़्यादा अच्छी आएगी। तो कोशिश करें वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, 3 चैप्टर स्टार्ट करें, इस तरह 1 बाय 1 आपके कॉन्सेप्ट बनते जाएंगे। तो एक्स की जगह पे यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन सोचनी है, 3 होती हैं, या तो साइन थीटा या टेन थीटा या सीकेंड थीटा। तो हमें यहाँ पे x इज इक्वल टू सीकेंड थीटा की सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी पड़ेगी। ये सूटेबल है क्योंकि सीकेंड के थीटा -1 के वो उस दिन मैंने काफ़ी डिटेल में बताया। तो या तो साइन थीटा या टेन थीटा या सीकेंड। तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट लेके हम यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे इसको मतलब ये एक डिफरेंट साथ अलग क्वेश्चन चल पड़ा। तो आपने इधर भी डिफरेंशिएट लिखा और इधर भी आपने डिफरेंशिएट लिखा, ए सीकेंड थीटा का भी डिफरेंशिएट लिखा। तो ए कांस्टेंट बाहर आ गया, सीकेंड थीटा का डिफरेंशिएट सीकेंड थीटा और टेन थीटा, और यहाँ पे हमने सीकेंड थीटा, टेन थीटा और डी थीटा, सीकेंड थीटा का डिफरेंशिएट सीकेंड थीटा, टेन थीटा और डी थीटा हमने ये लिख लिया। अब क्वेश्चन में जहाँ पे डी एक्स है वहाँ पे हम ये रिप्लेस करेंगे, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ये रिप्लेस करेंगे। ये 3.3 में मैंने बड़ी डिटेल में समझाया, कोशिश करें आप पहले वो वीडियो देख लें। डी एक्स की जगह पे हमने क्या लिखना है, ए, ये देखिए ये डी एक्स है, इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, ए सीकेंड थीटा और यहाँ पे टेन थीटा और डी थीटा, ठीक है, इस डी एक्स की जगह पे। और यहाँ पे एक्स की जगह पे हमने क्या लिखा, ए सीकेंड थीटा लिखा और माइनस ए स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ पे इसको मज़ीद हम करते हैं, ए सीकेंड थीटा और टेन थीटा, ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर और डी थीटा। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, जैसे हम इसके मज़ीद सिंप्लीफिकेशन इसको देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ए सीकेंड थीटा टेन थीटा है, ऊपर जो रकम है, और साथ डी थीटा है। ए स्क्वायर कॉमन लिखा, ए स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये रकम ए सीकेंड थीटा टेन थीटा और यहाँ पे क्या आ गया, ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पे डी थीटा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, यानी कि यहाँ पे मज़ीद हम इसको आगे इसको एक्सटेंड करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन लेंथी तो ज़रूर है, क्योंकि आपने इसमें हमने तमाम उस लिहाज से इसको देखना, ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या होगा, ये स्टेप भी हम काफ़ी डिटेल में कर रहे हैं। ए सीकेंड थीटा टेन थीटा, ठीक है, और डी थीटा, तो यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे आ गया ए, और यहाँ पे टेन थीटा, ठीक है, स्क्वायर रूट से कैंसिल, टेन थीटा से कैंसिल, ए से कैंसिल। यहाँ पे क्या रह गया, सीकेंड थीटा डी थीटा। सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, अब ये हमने 3 इंटीग्रेशन आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। एक होती है सीकेंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन, वो क्या होती है, टेन थीटा होती है, और एक होती है सीकेंड थीटा टेन थीटा की इंटीग्रेशन। तो ये आप याद इकट्ठे करेंगे, फार्मूला तो ज़्यादा अच्छे याद रहेंगे। सीकेंड थीटा होती है, और अकेला सीकेंड थीटा हो तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये आपने यहाँ पे सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन, तो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, लॉग सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा लिख दिया। और अब हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन क्योंकि एक्स की शेप में था, तो हमने आंसर भी एक्स की शेप में लाना है। तो हम लेट वाले स्टेप को पे जाते हैं। लेट में हमने क्या किया था, एक्स इज़ इक्वल टू ए सीकेंड थीटा लेट किया था। तो यहाँ पे हमने एक्स इज़ इक्वल टू ए सीकेंड थीटा लेट किया था, तो एक्स सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे ये सारा रफ वर्किंग में आप एक्स ओवर ए इज़ इक्वल टू सीकेंड थीटा। तो यहाँ पे लॉग हमने वैसे लिखा, सीकेंड थीटा की जगह पे एक्स ओवर ए लिख दिया।
अब तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, इधर से हमने टेन थीटा की वैल्यू ड्राइव करनी है। सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा को करूँगा तो ए ओवर एक्स आ जाएगा। कर्ली ब्राउन हेयर, बेस मेरे पास ए है और हाइपोटेनियस मेरे पास एक्स है, तो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर फाइंड कर लेता हूँ। परपेंडिकुलर कैसे आएगा, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमने लिख लिया। हाइपोटेन्यूस की जगह पे एक्स का स्क्वायर, बेस हमें ए स्क्वायर है और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमने फाइंड करना है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। व्हाट इज़ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर ओवर बेस, टेन थीटा बेस। व्हाट इज बेस, बेस हमारे पास यहाँ पे क्या है ए, तो हमने यहाँ पे ए लिख लिया। तो ये हमारे पास इसका मतलब आपने अगर देखा जाए तो आपने इस रकम को सॉल्व किया और इसको सॉल्व करके ये फाइंड कर लिया। मतलब ये दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं भी हमने इसके वही क्वेश्चन रिपीट किया जो हमने पहले 8 क्वेश्चन, शायद 3.4 का 3 का हमने 8 क्वेश्चन किया था। सेम उसी बेस पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, ये वही क्वेश्चन उसी तरह का है। अब इस वैल्यू को हमने कहाँ पे रिप्लेस करना, अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन देखें हम जो वर्किंग कर रहे थे वो ये हमारी वर्किंग थी। क्वेश्चन हमारा फ़िलहाल हमने जो सॉल्व कर रहे थे वो क्वेश्चन यहाँ पे आके स्टॉप हो गया था क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन नहीं थी। इसकी इंटीग्रेशन हमने अलग वे से फाइंड की, फाइंड करके इसका जवाब क्या आया, ये आंसर आया, ठीक है ना, इसका आंसर। तो इसको हम यहाँ पे अपने इक्वेशन 1 में जाके जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन आई के इक्वल है उसमें रिप्लेस करने लगे हैं। ये वैल्यू पुट इन 1, हम ये वैल्यू किस में पुट करने लगे हैं, 1 इक्वेशन में। और 1 इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे क्या रखी हुई है, तो इसमें हमने यहाँ पे देखें, ये मेरे पास असल मेरा क्वेश्चन था, आई के इक्वल लिखा और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 और एक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये रकम मैंने सेम एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर ली, ये वाली माइनस ए स्क्वायर ओवर 2, और यहाँ पे इसकी जगह पे ये जो हमने वैल्यू फाइंड की ये लिख दें। मतलब आपने देखे ना ये वाली रकम को एक अलग वे से सॉल्व किया, मतलब इसको इस रकम की इंटीग्रेशन पूरे वे से फाइंड की और ये आई, तो इसकी जगह पे आप ये लिख दें लॉग एक्स ओवर ए और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर में ए। तो ये हमारे पास इसका मतलब ये वाला असल एक्चुअली आंसर होगा। प्लस सी लिख दें, एलसीएम ले लें, नहीं तो मज़ीद यहाँ तक भी क्वेश्चन ठीक है। तो आपने इस लिहाज से इसको सॉल्व किया है। मतलब ये जो वैल्यू फाइंड की इसके बाद अगर आप एलसीएम ले लें तो लॉग ए माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग ए प्लस सी, तो एक नया सी लिख देंगे, तो ये भी आंसर एक्सेप्टेबल है। तो आपने इस लिहाज से इसको करना है। मतलब ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और इसकी प्रैक्टिस आपने अच्छे वे से करनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। तो ये बस ये थोड़ा सा यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन 3.3 का कॉन्सेप्ट भी यूज़ होना है, तो आपने इस तरह इसका वैल्यूज़ फाइंड कर ली। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर हम 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट।